बहुत स्वागत है आप सभी का। और आइए एक एक करके आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम में करनाल की सरजमीन से जो खास चेहरे जो पैनल मौजूद हैं उनका एक एक करके तारुफ कराएंगे आपसे। बीजेपी से हमारे बीच मौजूद हैं जगमोहन आनंद साहब, बहुत स्वागत है आपका जगमोहन जी। कांग्रेस से जनाब त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा एनएलडी से यशबीर राणा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। एनसीपी से मांगेराम चोपड़ा साहब, बहुत स्वागत है आपका। एनसीपी और एनएलडी मिलकर इस चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जनाब टीपू पोड़िया साहब जेजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है टीपू जी आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता का महासंग्राम भी। जगमोहन आनंद साहब, अब हो भी नहीं सकते। टीपू पोड़िया साहब, जेजेपी का विजन क्या है? आप इतने वक्त तो सरकार में रहे बीजेपी के साथ, अब आखिर आप अलग हो गए, वजह जो भी रही, लेकिन अब किस विजन के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? क्या लोग सवाल नहीं करते आपसे कि सरकार से दूर हो गए, अब किन दावों और वादों के साथ जनता के बीच? देखो, जननायक जनता पार्टी का जो विजन है बिल्कुल स्पष्ट विजन है। जो 4.5 साल में बतौर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने काम किए, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज को 8% पंचायती चुनाव में आरक्षण दिलाने की बात हो, प्राइवेट कंपनियों में 75% का कानून प्रभावित कराने की बात हो, हमारी बहनों के लिए, हमारी छात्राओं के लिए फ्री बस सेवा जो उपलब्ध कराई क्या उसकी बात हो, किसान के खाते में डायरेक्ट जो पेमेंट देने का काम किया चाहे उसकी बात हो, इन मुद्दों को तो लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। अब बात आती है लोकसभा चुनाव की। जननायक जनता पार्टी का लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी कोई भी इससे पहले जनप्रतिनिधि नहीं रहा है, और इस बार ऐसा होगा जो बतौर दुष्यंत चौटाला जी ने सांसद रहते जो काम किए थे, भाई किस प्रकार वो संसद के अंदर ट्रैक्टर लेकर के गए थे, भाई जो उप मुख्यमंत्री रहे उस वक्त के काम याद नहीं करवाएंगे जनता? उस वक्त के काम से अपनी बात बताई तो है। उप मुख्यमंत्री रहते हुए अकेला एक दुष्यंत चौटाला ही तो था। किसान हितैषी सोच का था, तभी तो किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट आई। वो दुष्यंत चौटाला की सोच का ही तो नतीजा है कि आज हमारी महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण मिला। दुष्यंत चौटाला जी की सोच का ही तो नतीजा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य प्रदेशों में भी है। आप बता दीजिए, बुढ़ापा पेंशन का वादा हमने किया था 5100, लेकिन सरकार में हमारे 10 विधायक आए, उन 10 विधायकों की बदौलत हम 3000 लेकर के गए। आप बता दीजिए, इससे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहां इससे ज्यादा पेंशन है? तो जो फैसला आपने गठबंधन तोड़ने का तब लिया जब सीटों पर बात नहीं बनी, तो जब किसान जिनका हितैषी होने का आप दावा कर रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, रात दिन सड़कों पर थे, तभी इस्तीफा दे देते? दुष्यंत चौटाला जी ने उस वक्त भी कहा था कि अगर एमएसपी पर आंच आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं आपको दोबारा कहता हूं, भाई दुष्यंत चौटाला जी किसान हितैषी हैं, जननायक जनता पार्टी किसान हितैषी हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आज करनाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मैं इस आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भाई आज कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है करनाल लोकसभा उम्मीदवार का, क्या कांग्रेस पार्टी के पास पूरे करनाल लोकसभा से कोई और योग्य उम्मीदवार नहीं था? क्यों बाहर से प्रत्याशी लाने की जरूरत पड़ी? आज करनाल का उपचुनाव है, क्यों इस उपचुनाव में क्यों आज नायब सिंह सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं? क्या करनाल विधानसभा क्षेत्र में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है? क्या करनाल यहाँ भी योग्य उम्मीदवार नहीं है जो यहाँ पे लड़ सके? आज हम इस करण नगरी में खड़े हैं, करनाल के अंदर खड़े हैं। करनाल के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। अगर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूं, आज यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है। अगर मैं 1 सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस पे अगर 1 मिनट, 1 घंटे की डिबेट है, फिर से आएंगे। 1 घंटे की डिबेट है पूरी। लेट मी कंप्लीट। अगर मैं बात करूं फार्मासिस्टों की, अपने यहाँ सीएचसी निस्संग है। आपने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? आप 4.5 साल सरकार में थे, क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जननायक जनता पार्टी के पास स्वास्थ्य विभाग नहीं था। जो विभाग हमारे पास थे वो हमने जम के लड़ाई लड़ी, और उससे अलावा भी हमने जम के खूब काम किए, और उन्हीं कामों के बलबूते पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता में आशीर्वाद देगी। हमारे एक और मेहमान बलविंदर। मैडम, आपने पूछा कि जननायक जनता पार्टी को बड़ी फिक्र हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जग जाहिर है, जनता के सामने है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में तो फंसे हुए हैं। एक रोहतक की सीट दे दो और बाकी जाने दो उनको, और कोई टेंशन नहीं है। आपने बोला कि मनोहर लाल खट्टर जी बड़े निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट दे दिया, भारी कैंडिडेट दे दिया।
हम कहते हैं कि जननायक, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके नेता कहते हैं, ये आपके नेता। जननायक जनता पार्टी ने एक इतना मजबूत कैंडिडेट दिया है, देवेंद्र सिंह काद्यान, बहुत ही मजबूत छात्र राजनीति से उभरा हुआ नेता, पानीपत ग्रामीण में विधानसभा में 47,000 वोट लेने वाला नेता, जनता के बीच में 24 घंटे रहने वाला नेता। हमें गूंगा बहरा सांसद नहीं चाहिए। इससे पहले जो सांसद रहे अश्विनी चोपड़ा, संजय भाटिया जैसा सांसद नहीं चाहिए। हमें सांसद वो चाहिए जो लोकल की मांग को उठा सके, काम कर सके। अब मैं आपको बताता हूं कि खट्टर साहब को कोई हराएगा तो जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार देवेंद्र सिंह काद्यान नहीं हराएगा। कैसे हराएगा आप समझो। आज करनाल लोकसभा के अंदर ब्राह्मण समाज नाराज है, आज करनाल लोकसभा के अंदर राजपूत समाज नाराज है, आज करनाल लोकसभा के अंदर बनिया समाज नाराज है। हम सबको एकजुट इकट्ठा करके 36 बिरादरी को साथ लेकर के और हम जनता के बीच में जाएंगे और लोकल मुद्दों को उठाएंगे। हरियाणा की आवाज। पोडिया साहब, आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना। मैंने आपसे सवाल ये किया था ये कि मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं, मुंगेरी लाल के इस बात की बड़ी फिक्र है मुंगेरी लाल कि के हुड्डा साहब सीन सपने पुत्रमोह में हैं। फंसे हुए जितने हैं। मर्जी ले लो, आपके स्टेट कौन प्रेसिडेंट, पूछने वाला है? आपके वाइस प्रेसिडेंट साथ नहीं कल रहे, तक ये भाई नेता आपको भतीजा एक छोड़ थे, के जा रहे हैं। पुत्रमोह की कैसे बात ये कर जंग रहे लड़ेंगे? हैं, पुत्रमोह में ये मैडम, फंसे हुए हैं जो बाप किसी को भी मार दिया, राजनीतिक दादा दल को मार में दिया। आपने कहा जननायक जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट छोड़ के जा रहे हैं, देवीलाल वाइस को छोड़ प्रेसिडेंट दिया, छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको त्रिलोचन सर, एक करके सर, प्लीज एक करके प्लीज। आज भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गया है, कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके हमारे पास भी आए हैं। अगर हमारे पास कोई नेता छोड़ करके दूसरी पार्टी में गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नेताओं से सरकार नहीं बनती, कार्यकर्ताओं से सरकार बनती है। जो बूथ स्तर पर रह करके मजबूती से खड़ा होकर के डट करके जो लड़ाई लड़ता है, उससे सरकारें बनती हैं। आज दुष्यंत चौटाला जी के साथ और दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ हरियाणा का नौजवान खड़ा है, बहुत मजबूती से खड़ा है। हम बूथ स्तर पर मजबूत हैं, हम गांव स्तर पर मजबूत हैं, ब्लॉक स्तर पर मजबूत हैं और जननायक जनता पार्टी इस लोकसभा में मजबूती से जीतेगी। राम हमारे पूजनीय है, राम को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो क्या इनके लिए पूजनीय नहीं है? इनके लिए मैडम इनको बता रहा हूँ, दरबार साहब के अंदर सारी चीजें भगवान राम से शुरू होती है, लेकिन उस राजनीति को ये लोग करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैडम जगमोहन आनंद जी बहुत देर से राम की बात कर रहे हो। इधर सारी हरियाणा की जनता सुबह उठ के राम का नाम लेती है। इस बात को ज्यादा तूल देना या राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है। इनसे सवाल ये किया गया, यहाँ बैठे कार्यकर्ता ने भी सवाल किया कि ये बताए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पीएचसी में पिछले 2 साल से डाइक्लोपेरा की टैबलेट नहीं है, क्यों नहीं है? और ये मैं नाम बताता हूँ आपको, आपने पिछली बार मुझे टाइम नहीं दिया था। ये भाई जिसे आप जनता बैठी है, जनता के बीच में मैं नाम बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पर मैं नाम बता रहा हूँ। सीएचसी निसंग, सीएचसी शामली, पीएचसी झुंडला, पीएचसी सगागांव, पीएचसी काछवा, पीएचसी तरावड़ी, सीएचसी गगसीना, सीएचसी पाडा, पीएचसी पदाना, पीएचसी रंबा, पीएचसी खूखनी, इसमें फार्मासिस्ट नहीं है। लेकिन पोडिया साहब, मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि जब आप सरकार में थे तब उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? बता तो रहा हूं, जब सरकार में थे आप जब आप सरकार में थे, हमारे पास स्वास्थ्य विभाग नहीं था। अगर दुष्यंत चौटाला जी के पास स्वास्थ्य विभाग होता, अगर यहाँ कोई दिक्कत आती, तो उस टाइम सवाल क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं उठाए सवाल उठाए? सरकार में रहते हुए सवाल। चौटाला जी ने तो सरकार में रहते हुए बोले HSSC का फेलियर है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके मंच पे ये HMSC का भी फेलियर है। जो हरियाणा मेडिकल सर्विस जो कमीशन है, जहाँ से दवाइयाँ पंचकुला से आती है, जो सप्लाई होती है, क्यों नहीं आ रही करनाल में दवाई? क्यों आज MRI की रिपोर्ट 3 दिन में मिलती है? मैं ये कह रहा हूँ 370 से पूछो ना, अमेंडमेंट्स तो आपने 370 की बात पूछो। हर एक और अमेंडमेंट नहीं हुई क्या? आप बात ही नहीं करते कश्मीर में। क्या हिंदुस्तान के कश्मीर को तोड़ने वाले कौन लोग थे? हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ। कश्मीर को तोड़ने वाले कौन लोग थे? कश्मीर को तोड़ने वाले लोग थे। जी, क्या कहना चाहते हैं? देश को तोड़ने की ताकत ये है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 400 पार। एक समय था जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उस टाइम भी इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी। ये इन्होंने 75 पार का हरियाणा में दिया था, वो इनका झूठा साबित हुआ। और 400 पार का
ये भी इनका झूठा साबित होगा। इनकी हरियाणा के अंदर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपको बात, हरियाणा प्रदेश की जनता ने 10 के 10 लोकसभा सांसद दिए, लेकिन गूंगे बहरे सांसद बन के रह गए। कोई लोकल मुद्दे की आवाज उठाई? नहीं उठाई। हमारा पानीपत जिला है, चारों तरफ टोल टैक्स है। अनेकों बार जो टोल संघर्ष समिति इकट्ठा हुई, जननायक जनता पार्टी के जो इस समय के प्रतिनिधि हैं देवेंद्र सिंह कादन, उसने अनेकों बार आवाज उठाई। और वहां की जनता संजय भाटिया जी के पास भी गई, मनोहर लाल खट्टर जी के पास आई, लेकिन बात जो की तो है। क्या सांसद का फर्ज नहीं बनता? मैं कहता हूं कि हमें अश्विनी चोपड़ा जैसा, संजय भाटिया जैसा सांसद नहीं चाहिए। हमें सांसद चाहिए जो जनता के बीच रहे, मजबूती से रहे, और ऐसा सांसद जननायक जनता पार्टी देने जा रही है।